हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि लालच कितना बुरा है। इस फिल्म में हम युवा जोड़े जॉन और एलिस को देखते हैं, जो अपने लाइफ के साथ बुरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। जीवन इतना कठिन हो गया है कि उनके पास रसोई में खाना भी नहीं है। जॉन वास्तव में एक मार्केटिंग कंपनी में नौकरी करता है, लेकिन अपने कम आत्मसम्मान और उच्च कार्यभार के कारण वो लगभग कुछ भी नहीं कमा पाता है। उसका बॉस हमेशा उसे अपनी बिक्री में सुधार नहीं करने पर नौकरी से निकालने की धमकी देता है। दूसरी ओर एलिस नियमित नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन वह अनुभव की कमी के कारण उसे हमेशा फेल कर दिया जाता है। जब वह घर पर होती है तो खिलवाड़ करने वाला मकान मालिक आर्नी आमतौर पर किराया लेने आता है और उसे बुरा महसूस कराता है। एक रात जॉन और एलिस उपस्थित होते हैं एक फैंसी पार्टी में। ड्रेस कोड जाने बिना वे वहां अनौपचारिक पोशाक में पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी सभी लोग फॉर्मल पोशाक में होते हैं। फिर भी वे पार्टी में रुकने का फैसला करते हैं, जिसकी पार्टी उनके कॉलेज के दोस्तों में से एक फ्रेंड ने की थी। पता चला कि वह अमीर हो गया है और प्रभावशाली भी। अगले दिन जॉन बुरी तरह हैंगओवर के साथ उठता है और शराब पीने के बाद उल्टी कर देता है। एलिस उसके लिए नींबू का पानी लाने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेफ्रिजरेटर खाली है। वे अपने पास जो भी पैसा है उसके साथ बाजार जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में वे एक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, लेकिन सौभाग्य से वे दोनों सुरक्षित बच जाते हैं। कुछ ही समय बाद जब जॉन पुलिस के साथ बातचीत कर रहा था, एलिस ने नोटिस किया एक बूढ़ी औरत कूड़े से एक चमकदार चायदानी ला रही है। उत्सुकतावश वह जल्दी से सड़क पार करती है, एक कार से बाल बाल बचती है और दुकान के अंदर चली जाती है। वहां वो थोड़ी देर के लिए महिला के साथ बातचीत करती है और प्रदर्शित कलाकृतियों की प्रशंसा करती है। लेकिन जब महिला एक फोन कॉल से विचलित हो जाती है तो एलिस चमकता हुआ चायदानी चुरा लेती है और वहां से भाग जाती है। निम्नलिखित अगले दिन जॉन अपने कार्यालय के लिए निकलता है, जबकि एलिस अपने बाल संवारती है। जैसे ही वो फोन पर तल्लीन थी, उसने गलती से अपना सिर जला लिया। उसी समय चायदानी रहस्यमय तरीके से हिलती है और जब एलिस ढक्कन खोलती है तो उसे अंदर कुछ पैसे मिलते हैं। यह उसके बड़े समय को झटका देता है। ये जानने की चाहत में कि पैसे उसके पास कैसे आए, एलिस वही दोहराती है जो उसने पहले किया था। चायदानी ने फिर से कुछ पैसे जमा कर दिए। इस रहस्योद्घाटन के साथ एलिस खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर देती है, अलग अलग तरीकों से, और जितना अधिक दर्द वो सहती है, चायदानी से उतनी ही अधिक पैसे बाहर निकलती है। इस बीच जॉन के बॉस ने बिक्री लक्ष्य हासिल नहीं करने के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया। वो निराशा के साथ घर लौटता है और अपनी पत्नी को बेहोश, घायल और जख्मी हालत में पड़ा हुआ पाता है। लेकिन एलिस अचानक उठती है और कहती है कि वो ठीक है। एलिस ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। ये गरीब आदमी को पहेली बना देता है, लेकिन जब एलिस उसे दिखाती है तो उसका मूड तुरंत बदल जाता है चायदानी में पैसे देखकर। इससे पता चलता है कि जोड़े में से किसी एक को चोट लगने पर रहस्यमयी कलाकृतियां पैसे बांट देंगी। वो इस पर विश्वास नहीं करता है। खुद को साबित करने के लिए वह अपने पति को बेरहमी से मारती है और चायदानी और भी अधिक पैसे देती है। यह अंततः जॉन को आश्वस्त करता है और इसलिए जोड़े पूरी रात एक दूसरे को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने में बिताते हैं। एक बिंदु पर वे इतने थक जाते हैं कि जॉन को चायदानी के बारे में संदेह होने लगता है। अगली सुबह जब एलिस सो रही है, जॉन चायदानी को वापस दुकान में ले जाता है। हालांकि अंदर कोई नहीं है, इसलिए वो चायदानी को एक प्राचीन रोड शो में ले जाता है। वहां पे चायदानी की कीमत $5000 है, लेकिन ये जॉन की अपेक्षा से बहुत कम है, इसलिए जॉन वापस लौट आया। इस बीच जैसे ही टेलीविजन पर चायदानी दिखाई जाती है, डॉक्टर लिंग नाम के एक व्यक्ति ने इसे नोटिस किया और किसी अज्ञात कारण से जॉन से मिलने की योजना बनाई। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि युगल अपने सामान्य लालची तरीकों पर वापस आ गया है। अधिक पैसा कमाने के लिए जानबूझकर आग के चूल्हे पर अपने हाथ जलाते हैं, टैटू बनवाना और बिस्तर पर कुछ अजीब चीजें करना। इस दौरान बर्तन पैसे खर्च करता रहता है, जिससे वे अमीर बन जाते हैं। अगले दिन वे रात के खाने के लिए एलिस के परिवार के साथ शामिल हुए। हर कोई बच्चा न होने और बेरोजगार होने के लिए एलिस का मजाक उड़ाता है। जवाब में वो मजाक में कहता है कि वो रियल एस्टेट में है। बाद में जॉन और एलिस अपने कर्ज चुकाने का जश्न मनाते हैं। जैसे ही दोनों जश्न मनाते रहते हैं, अचानक एक दस्तक होती है दरवाजे पर। जब जॉन निरीक्षण करने जाता है तो दो यहूदी भाई अचानक अंदर घुस आते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। अब भाई चायदानी को पुनः प्राप्त करने और उसे घर ले जाने के लिए आए हैं। हालांकि
एलिस झूठ बोलती है कि उसने इसे कुछ दिन पहले ही एक नीलामी में बेच दिया था। जब भाई ये सुनते हैं तो वे गुस्से में बाकी पैसे मांगते हैं। जवाब में एलिस चुपचाप चायदानी से कुछ नकदी निकाल लेती है जो जॉन की पिटाई से बनी थी। फिर वो भाइयों को प्रेरित करते हुए उसे सौंप देती है। आखिरकार उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी। करीबी कॉल के बाद जॉन और एलिस ने चायदानी के बारे में और अधिक जानने का फैसला किया। वे एक पुरानी लाइब्रेरी में जाते हैं और इसके बारे में जानकारी वाली एक किताब ढूंढते हैं। जैसे ही एलिस अकेले वहां से गुजरती है, उसे उनमें से एक में कुछ चौंकाने वाला मिलता है। जॉन की जानकारी के बिना वो पन्ने फाड़ देती है। बाद में वे एक फैंसी कार खरीदते हैं, एक अमीर पड़ोस में एक बड़ा घर, और जॉन ने अपने नाम पर वोडका लेबल भी शुरू किया है। वे अपने नए स्थान पर एक पार्टी भी आयोजित करते हैं। डॉक्टर लिंग अचानक दरवाजे पर आते हैं और दावा करते हैं कि जॉन और एलिस गंभीर खतरे में हैं। उनका कहना है कि वह एक ऐसे समुदाय से हैं जो प्राचीन कलाकृतियों और जादू से संबंधित है और वह चायदानी खरीदने में रुचि रखते हैं। जॉन इस प्रस्ताव से चकित हो जाता है और इसे बेचने के बारे में सोचता है, लेकिन उसकी लालची पत्नी ने लिंग के लिए दरवाजा बंद कर दिया और उसे बाहर भेज दिया। अगली रात जब जॉन और एलिस नकदी के लिए एक दूसरे को मार रहे थे और एक आदमी ने उन्हें नोटिस किया और चायदानी की शक्तियों के बारे में जान लिया, वो उनके घर के अंदर घुस गया और चोरी कर ली। जॉन बाहर उसका पीछा करता है और दोनों में मामूली झड़प होती है। चायदानी सड़क पर फेंक दी जाती है और इसके तुरंत बाद एक ट्रक उसके ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ, चायदानी अभी भी बरकरार है, यहाँ तक कि उन्हें एक भी खरोंच नहीं आई। इससे आखिरकार जोड़े को एहसास हुआ कि वे कुछ अलौकिक चीजों से निपट रहे हैं, इसलिए अगली सुबह वे मदद के लिए डॉक्टर लिंग से संपर्क करते हैं। लिंग बताते हैं कि चायदानी रखने से हमेशा कुछ न कुछ बुरा होगा, जैसे इसके सभी पिछले मालिकों ने या तो अकल्पनीय काम किया है या उनकी हत्या कर दी गई है। उन्होंने आगे खुलासा किया कि चायदानी अपने मालिकों को लालची बनाती है, जिससे वे अकल्पनीय और घृणित कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर लिंग ने जोड़े को उसे सौंपने के लिए मनाने की कोशिश की, ये दावा करते हुए कि अभी भी खुद को बचाने का समय है। हालांकि जॉन और एलिस एक चले जाते हैं। बाद में रात में एलिस अचानक जाग से एहसास होता है कि कोई है उनके घर में जो तोड़फोड़ हुई है। उसने तुरंत जॉन को इसके बारे में सूचित किया और जब वे सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि यहूदी भाई उनके सारे पैसे चुरा रहे हैं। डरे हुए जॉन चायदानी आगे लाता है और उन्हें देता है, लेकिन भाइयों ने मना कर दिया। उनमें से एक ने खुलासा किया कि उन्हें पहले कभी चायदानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वे जानते हैं कि यह केवल दर्द और पीड़ा लाता है। वे यहाँ पैसे के लिए आए थे और कुछ नहीं। ये सब कहकर भाई घर से चले जाते हैं। अगले दिन जॉन और एलिस पूरी तरह से टूट कर उठते हैं। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए चायदानी ने पैसे देना बंद कर दिया है, क्योंकि वो छोटी चोटों और पिटाई का आदी हो गया है। अब यह अधिक दर्द और पीड़ा की मांग करता है। कपल एक बार में चले जाते हैं जहां जॉन जानबूझकर एक सख्त आदमी के साथ झगड़ा करता है। चायदानी अंततः पैसे बांटती है, जिससे एलिस खुश हो जाती है। एक दिन जब एलिस पार्क में थी, उसने देखा कि बर्तन से पैसे निकल रहे थे। तभी एक स्थानीय स्केटर गिर गया और उसे चोट लग गई। इससे उसे एहसास होता है कि वे खुद को चोट पहुंचाए बिना भी पैसा कमा सकते हैं। वो जॉन को घटना के बारे में बताती है और वे यूएफसी मैचों और प्रसूति वार्ड जैसे विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। इससे उन पर असर पड़ने लगता है, विशेष रूप से एलिस, जो लालची हो जाती है और अधिक से अधिक धन की इच्छा रखती है। एक दिन घर जाते समय वो जानबूझकर बहुत सारा पैसा कमाने के लिए एक आदमी को कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन सौभाग्य से जॉन अचानक स्टीयरिंग संभाल लेता है, समय और दुर्घटना को रोकता है। फिर वो उसे पागल होने के लिए डांटता है और प्रतिक्रिया में एलिस भी उस पर कुछ अपशब्दों का प्रयोग करती है। जब वे घर पहुंचते हैं तो नकदी से भरा बर्तन देखकर दंग रह जाते हैं। इससे उन्हें एहसास होता है कि चायदानी भी भावनात्मक दर्द के लिए पैसे बांटते हैं, इसलिए वे हर दिन एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, यह मानते हुए कि यह खुद को चोट पहुंचाने से ज्यादा आसान है। अगली सुबह कपल बैठते हैं और एक दूसरे का दिल तोड़ने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले वे अपने बारे में खुलकर बात करते हैं, विवाहेतर संबंध और कैसे उन्होंने अन्य लोगों के साथ वन नाइट स्टैंड किया। जब एलिस कहती है कि वह आर्नी के साथ सोई थी तो जॉन क्रोधित हो जाता है और बदला लेने का फैसला करता है। वो सीधे आर्नी के घर जाता है और उसकी पत्नी को कोसता है। उन्हें आश्चर्य हुआ। एक बार चायदानी फिर से नकदी जारी करता है। ये दर्शाता है कि यह चाल अन्य लोगों की भावनाओं के साथ भी काम करती है। कपल अपने सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना शुरू कर देते हैं। इससे कई लोगों के साथ उनके रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन वे इसकी परवाह नहीं करते। एक दिन एलिस चीजों को एक अलग स्तर पर ले जाने का फैसला करती है। वो अधिक पैसा कमाने के लिए एक यौन अपराधी या ड्रग डीलर को मारने की योजना बना रही है। जॉन आपत्ति करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस अंततः उसे ये कहकर मना लेती है कि ये लोग समाज के मैल हैं और वे जीने के लायक नहीं हैं। बाद में जब वे कब्र खोद रहे थे,
जॉन का अचानक हृदय परिवर्तन हो गया और वह अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश करता है। वह एलिस को उस बुराई की याद दिलाता है, हालांकि वो उसे ब्रश कर देती है एक तरफ और घोषणा करती है कि वो रुकने वाली नहीं है। घबराया हुआ जॉन मदद के लिए डॉक्टर लिंग के पास जाता है, लेकिन बाद वाले का दावा है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चायदानी एलिस पर कब्जा कर लिया है और उसका दिमाग खराब कर दिया है। ये सब रोकने का केवल एक ही तरीका है, हालांकि एलिस को स्वेच्छा से चायदानी उसे सौंपनी होगी। बाद में जैसे ही एलिस शॉवर से बाहर आती है, वो खिड़की पर जॉन को देखती है। वो है उस कागज को पकड़े हुए जिसे एलिस ने पहले किताब से फाड़ दिया था। अप्रिय परिणामों का उल्लेख करते हुए जॉन ने उससे अपने और चायदानी के बीच चयन करने के लिए कहा। जब वो कुछ नहीं कहती है तो वो खुद को खिड़की से बाहर फेंक देता है। ये दृश्य एलिस को अंदर भेज देता है। घबराहट की स्थिति और वो जल्दी से अपने पति को देखने के लिए दौड़ती है। सौभाग्य से वो जीवित है और ठीक है। इससे आखिरकार एलिस को एहसास होता है कि वो कितनी बुरी इंसान बन गई है, इसलिए वो चायदानी से छुटकारा पाने का फैसला करती है। हालांकि बाद में रात में अर्नी नाम का वही आदमी फिर से उनके घर में घुस जाता है और चायदानी ले जाता है। दंपति को चोरी के बारे में पता चलता है और तुरंत संदेह होता है कि अर्नी ने इसे ले लिया है। वे पास पहुंचे और देखा कि वो पूरी तरह से कबाड़ में पड़ा हुआ था। इसके अलावा अर्नी और उसकी पत्नी दोनों कट और चोटों से भरे हुए थे। उसी समय यहूदी भाई भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। अर्नी और उसकी पत्नी यहूदी भाइयों के साथ मौके पर ही मारे जाते हैं, लेकिन जॉन और एलिस बच जाते हैं। भागने से पहले वे जल्दी से चायदानी और 4 मौतों से बनी नकदी ले लेते हैं। थोड़ी देर के बाद वे डॉक्टर लैंग के पास जाते हैं और अंत में चाय का बर्तन उन्हें सौंप देते हैं। यह उनके अभिशाप के अंत का प्रतीक है और अब वे अंततः मुक्त हैं। फिल्म तब समाप्त होती है जब डॉक्टर लिंग चाय का बर्तन लेते हैं और उसे फेंक देते हैं समुद्र में, जहां कोई इसे ढूंढ नहीं सकता। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।